जब हम अकाउंटिंग की तारीफ करते हैं तो इसमें एक तारीफ ये भी है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये बिजनेस की लैंग्वेज किस तरह है। तो आज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। देखें, लैंग्वेज यानी दुनिया में जितनी भी जुबानें हैं, चाहे पश्तो है, उर्दू है, इंग्लिश है, अरेबिक है, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जब दो पार्टियां यानी दो अफराद आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो यानी एक कॉमन लैंग्वेज यानी वो इस्तेमाल करेंगे। फिर वो एक दूसरे के साथ यानी कम्युनिकेशन यानी कर सकते हैं, और राय इजहार यानी कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह बिजनेस और स्टेक होल्डर, बिजनेस अलहदा एक पार्टी है और जो स्टेक होल्डर है ये अलहदा एक पार्टी है। तो बिजनेस और स्टेक होल्डर आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो जो कॉमन लैंग्वेज है बिजनेस और स्टेक होल्डर के दरमियान इस्तेमाल की जाती है, ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। तो किस तरह इस्तेमाल की जाती है इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें, बिजनेस में हम मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इवेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ यानी किताबों में। और फिर साल के आखिर में हम ये जो फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल जो एक्टिविटी है, इनसे हम यानी कुछ रिजल्ट्स तैयार करते हैं साल के आखिर में, यानी समरी बनाते हैं। तो क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हमको यानी ये मुख्तलिफ पर्पज इसके लिए, मकासद के लिए ये इस्तेमाल यानी किए जाते हैं। यानी ये शो करता है, यानी इनकम स्टेटमेंट ये शो करता है कि इसी साल हमने मुनाफा कमाया है या नुकसान कर लिया है, टोटल जो रेवेन्यू है वो कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, लॉस का बैलेंस कितना है, और जो एक्सपेंस है वो कितने हैं, ये शो करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी साल में, इसी पीरियड में हमारे पास कितना कैश आया है मुख्तलिफ एक्टिविटी से, और कितना कैश चला गया है मुख्तलिफ एक्टिविटी के लिए, और हमारे पास जो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, ये शो करता है। और फिर बैलेंस शीट किया है, यानी बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि इसकी वीक है, स्ट्रांग है, लिक्विडिटी पोजीशन किस तरह है, सॉल्वेंसी किस तरह है, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, टोटल जो यानी जो एसेट है वो कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे यानी ये रिजल्ट शो करता है। अच्छा, तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस साल के आखिर में ये जो इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं, और फिर क्या करते हैं यानी अपने स्टेक होल्डरों के साथ शेयर करते हैं। बिजनेस साल के आखिर में ये जो रिजल्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटी की रिजल्ट तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और यानी स्टेक होल्डरों के साथ यानी ये शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। स्टेक होल्डर कौन लोग होते हैं? वो पार्टीज, वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कारोबार के साथ डीलिंग करते हैं यानी एट एनी स्टेज, तो इसको कहते हैं स्टेक होल्डर। इसमें ओनर भी है, इन्वेस्टर भी है, लेंडर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है और कंपटीटर है। तो बिजनेस जब ये रिकॉर्ड यानी कंप्लीट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस यानी तैयार करता है, तो ये कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है किसके साथ? यानी स्टेक होल्डर के साथ ये शेयर करते हैं। अच्छा, बिजनेस क्या करता है यानी स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन किसके जरिए करता है? अकाउंटिंग के जरिए करता है। क्योंकि ये जो इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये क्या है? ये हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अकाउंटिंग से क्या है? बिजनेस के जो फाइनेंशियल जो इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, वो हम मुख्तलिफ किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल है, लेजर है, ट्राई बैलेंस है, एडजस्टमेंट है, और आखिर में हम फिर क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये कहाँ पे? यानी हम ये अकाउंटिंग में करते हैं। और ये अकाउंटिंग कौन इस्तेमाल करता है? ये बिजनेस इस्तेमाल करता है। तो बिजनेस through accounting yani through accounting business communicates the result of all the financial activities to the stakeholder के साथ, यानी ये बिजनेस शेयर करता है जो रिजल्ट आया है यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी का, यानी जो एंड रिजल्ट है। अच्छा,
जब ये शेयर किए जाते हैं स्टेक होल्डर के साथ, यानी ओनर है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय, ये स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, यानी ये इनको स्टडी करते हैं, दे स्टडी इट, इनको यानी स्टडी करते हैं कि इसमें क्या है। मेक एनालिसिस, फिर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस कंपैरिजन करते हैं दूसरे पीरियड के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस स्टेटमेंट के साथ, यानी वो कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं और फिर आखिर में डिसीजन करते हैं, मेक डिसीजन, डिसीजन करते हैं कि यानी ये जो बिजनेस है इसकी टोटल रेवेन्यू कितनी है, टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, लिक्विडिटी पोजीशन यानी बिजनेस का किस तरह है, सॉल्वेंसी पोजीशन और कैश पोजीशन किस तरह है। हम इसके साथ यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, हम इस बिजनेस को लोन दे दे या ना दे, हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इम्प्लाई ये सोचते हैं कि हम इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करें, काम करें या ना करें, हमको प्रमोशन मिल सकता है, हमारे सैलरी में इंक्रीज आ सकता है या नहीं। तो ये इन जो स्टेटमेंट है इनको स्टडी करते हैं ये स्टेक होल्डर्स और फिर बिजनेस के मुतालिक यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हैं कि ये बिजनेस किस तरह है, स्ट्रांग है, वीक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें, इसको कर्जा दे, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें। तो क्या है, यानी पेयर, स्टेक होल्डर, ओनर है, इन्वेस्टर है, कंपटीटर है, इम्प्लाई है, गवर्नमेंट है वगैरह, ये सारे के सारे यानी ये डिसीजन करते हैं। बिजनेस यानी प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटी टू द स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर स्टडी दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर मेक एनालिसिस एंड आखिर में मेक डिसीजन, और फिर स्टेक होल्डर कारोबार के मुतालिक फैसला करते हैं। तो ये यानी कम्युनिकेशन बिजनेस और स्टेक होल्डर के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह हो गया, थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम ये रिकॉर्ड करते हैं, ये स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोग इसको स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आखिर में बिजनेस के मुतालिक डिसीजन करते हैं। तो बिजनेस और स्टेक होल्डर के दरमियान इस तरह कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग यह है बिजनेस के लिए, बिजनेस की लैंग्वेज है। व्हाई? बिकॉज इट कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर स्टडी दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, they make analysis and finally they design, they make important decision about the business. Thank you.